नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसे योग की बात करेंगे जिसके नाम से लोग डरते हैं और जिस योग को बहुत भयानक बताकर प्रस्तुत किया जाता है। आज बात करेंगे काल सर्प योग की। क्या होता है काल सर्प योग? क्या वाकई में इसका प्रभाव होता है? इसका सच क्या है, आज जानने का प्रयास करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं काल सर्प योग की। तो सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है और ज्योतिष में इसका अर्थ क्या है। देखिए, ज्योतिष में तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन करके किसी व्यक्ति के जीवन को जाना जाता है। इसी क्रम में एक अशुभ और विनाशक योग को ज्योतिष में शामिल किया गया है पिछले कुछ वर्षों से, जिसे काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के बारे में अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वान इसको सही मानते हैं और कुछ विद्वान इसको गलत मानते हैं। जो लोग काल सर्प योग को सही मानते हैं वो कहते हैं कि ये योग व्यक्ति के जीवन में विध्वंस कर डालता है और अगर काल सर्प योग का उपचार न किया जाए तो व्यक्ति जीवन में असफल होता है, असफलता के अलावा कुछ नहीं पाता। यानी अगर काल सर्प योग कुंडली में है तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। आपको जीवन में कदम कदम पर असफलता का सामना करना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि काल सर्प योग के बारे में लोग कहते क्या हैं, काल सर्प योग के बारे में क्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। बहुत सारे प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखचूड़, तक्षक, पद्म और करकोटक। ये अलग अलग सांपों के नाम हैं और उन्हीं के नाम पर काल सर्प योग का नाम रख दिया गया है। कहा जाता है कि अलग अलग भावों से बनने वाला काल सर्प योग विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम जीवन में देता है। कहीं पर ये कैरियर और धन की समस्या पैदा करता है और कहीं पर अपयश, विवाद या बाधा जैसी समस्या बढ़ा देता है। तो मुख्यतः काल सर्प योग को मानने वाले ऐसा कहते हैं कि ये योग इतना खतरनाक है कि इसके होने पर कुंडली का कोई शुभ योग काम नहीं करता है और व्यक्ति को जीवन में केवल असफलता हाथ में लगती है। यानी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो तमाम प्रयासों के बावजूद आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि वास्तव में काल सर्प योग का सच क्या है, वास्तविकता क्या है। देखिए, ज्योतिष के जो मुख्य विद्वान हैं, महर्षि लगध से लेकर ऋषि पराशर तक, किसी ने भी काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि सर्प योग की, सर्प योनि की
और सर्प शाप की बात जरूर की गई है। काल सर्प योग या सर्प योग कुंडली के रहस्यों को बता सकता है, कुछ भला बुरा नहीं करता। काल सर्प योग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दरअसल राहु का प्रभाव है। तो राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, काल सर्प का नहीं। राहु केतु का जो प्रभाव जीवन पर पड़ता है वो छाया की तरह पड़ता है, वास्तविकता की तरह नहीं होता। इसीलिए इस योग से छाया के तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। और अगर आप काल सर्प योग को मानते हैं तो ये जान लीजिए कि ये योग महान और विशेष भी बनाता है। इसीलिए इसके नाम पर डर पैदा करना उचित नहीं है। वास्तव में काल सर्प योग कुछ नहीं होता, उसके पीछे राहु का प्रभाव होता है। तो अगर आपको कोई उपाय करना है तो राहु का उपाय करिए, काल सर्प दोष का उपाय करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखिए, काल सर्प दोष या काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इससे बचें कैसे? अगर आप इसको मानते हैं तो इसके सच को समझकर इससे छुटकारा कैसे पाएं? देखिए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। अगर कुछ सर्प योनि या सर्प दोष जैसा है, जैसे पंचम भाव से राहु केतु कनेक्ट हो जाएं और मंगल उसको प्रभावित कर दे, तो ऐसी स्थिति में सर्प शाप की वजह से संतान नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। तो अगर कुछ सर्प या इस प्रकार का योग है तो वो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से आया है और ये उसके बारे में बताता है। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जिसके लिए राहु के उपाय करिए। राहु के नाम पर काल सर्प योग कहना उचित नहीं है। वास्तव में गड़बड़ी होती है राहु की और नाम लगाते हैं काल सर्प योग का। कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए। अगर कोई कहता है कि काल सर्प योग है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इससे लाभ भी बहुत होते हैं। इसको लेकर मन में कोई भय या दुविधा मत पालिए, केवल अपने संस्कारों को शुद्ध रखिए। काल सर्प योग अगर कोई कहता है तो आप राहु की पोजीशन चेक करिए और राहु की पोजीशन के आधार पर उसके लिए उपाय करिए। ऊट पटांग उल्टी सीधी पूजा करने में मत जाइए। और जितना संभव हो, अगर कोई आपसे कहे कि काल सर्प दोष है तो राहु की पोजीशन को देखिए, उसके उपाय करिए और स्वयं भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। जब आप किसी मंदिर में या धर्म स्थान पर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ कभी कभी पुजारी आपको माला पहना देता है या आपको फूल दे देता है। ऐसे फूल और माला का क्या करना चाहिए? देखिए, मंदिर से जो फूल मिलता है या जो माला मिलती है, उसमें एक विशेष शुभ तरंग होती है। तो इस माला को लाकर आप अपने घर में टांग दीजिए सुरक्षित, और फूल को अपने काम करने की जगह पर रख लीजिए। जब ये सूख जाएं तब इनको जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें। लेकिन इस तरह की माला या फूल को जो भगवान को चढ़ा हुआ है, उसके बाद आपको मिला है, इसे इसी इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अब तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।